मन बुद्धि चित्त अहंकार पे कितना अच्छा दीदी लोग बता रही थी। ये गुरु के शुक्राने हैं जो हम सबको ये सब बातें मिल रही हैं। नहीं जानते थे हम सब कि अंतःकरण की शुद्धि क्या होती है, पवित्रता क्या होती है, और ये बात गुरु जी से मिली। मन बुद्धि चित्त अहंकार बोला, जो मन हमारा कहाँ कहाँ दौड़ रहा है इसको भी भली भांत देखो। बुद्धि हमारी क्या कह रही, राइट और रॉन्ग, है ना। और चित्त में चंचलता किस लिए है, बाहर की हम बातें भरते हैं, ले आते हैं, तो इसलिए चंचल भी है। और अहंकार, अहंकार बड़ा छोटा, अमीरी गरीबी, ये सब हमारे जीवन में आती रहती थी अज्ञानता की वजह से। और जब गुरु के पास बैठे तो शमत योग जो क्षमता में लाया, समत योग माना परमात्मा से मिला दिया, आत्मा और परमात्मा का मिलन करा दिया। नहीं तो सब कोशों दूर थे, आत्मा क्या है परमात्मा क्या है इसके विषय में जानते ही नहीं थे। देह को हम आत्मा समझते हैं, मेरी आत्मा, ये आत्मा का हमने संबंध देह से बना लिया और यही दुख का कारण है। और देह को जब हटा दिया तो कौन है, परमात्मा, परमात्मा, महान आत्मा। आत्मा और परमात्मा मिलके एक हो गए। लोटे का पानी सागर में डाल दिया तो लोटे का पानी नहीं रहा, सागर रूप हो गया। ऐसे ही जीव, गंदा बंदा, ये सब हम समझते थे मैं जीव हूँ, ब्रह्म को जानते ही नहीं थे। ब्रह्म था सिर्फ, तो भ्रम भी दूर किया, ब्रह्म माना वो शक्ति। कितना अच्छा बताया, बोला ये स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, इनसे भी ऊपर है वो ब्रह्म, वो आत्मा, वो परमात्मा। उसको हम जानेंगे कैसे, जब हमारे जीवन में गुरु आएगा तभी हम जान सकते हैं, तत्व ज्ञानी। बाकी तो सब पढ़ाई करके, पढ़ के रट्टू तोता बन के तुम्हें भी बता दिया, उन्हें भी बताए, पर निश्चय में किसी के नहीं। यहाँ रोज रोज बैठते हो तो निश्चय में बात आ जाती है, पक्की हो जाती है। और जब पक्की हो जाती है तो अंदर में पता चलता है, सांसारिक दुख तुमसे दूर हो जाते हैं, कोशों दूर है। शरीर में आना जाना, हारी बीमारी, ये शरीर है, इसमें परिवर्तन है और इसका अभिमान भी नहीं है। जब ज्ञान भया तो अभिमान का विनाश हो गया। जब तक अपना कुछ माना था तब तक अहम था, और जब अपना कुछ है नहीं तो अहम भी नहीं। नहीं हम कह सकते हम ये कार्य कर सकते नहीं कह सकते। अगर प्रभु करा देंगे, गुरु करा देंगे तो हो जाएगा, और नहीं उनकी मर्जी है तो नहीं होगा। तो उनकी मर्जी में अपनी अर्जी है, बस जैसे वो चलाए तुम चलते चलो। यही भक्ति की नीड होती है। भक्ति की क्या नीड है कि जैसे वो चलाए वैसे तुम चलते चलो। जिए हिलाई तिए वाह वाह, और जिए ढलाई तिए वाह वाह। उसकी महिमा का गुणगान निरंतर, उठते सोते जागते। बोला भी सबसे पहले दीदी लोग क्या कहती हैं, जड़ चेतन के शुक्राने बोलो, सबके शुक्राने बोलो, घर में रहने वालों के शुक्राने बोलो, बाहर वालों के शुक्राने बोलो, जो तुम्हें सुबह से शाम तक सब मिलते हैं, प्रकृति के शुक्राने बोलो, भोज्य पदार्थ मिलते हैं उनके शुक्राने बोलो, पर उसमें तुम्हारा रस न रहे, आसक्त भावना, निरासक्त योग के साथ उस संसार में रहना तुम्हारा दुख का कारण नहीं है। जब उसमें लेपायमान हो जाते हैं तभी दुख का कारण बनता है। जब निर्लेपता आ जाती है, निर्लेप के बर्तन देखें, कुकिंग करते तो उसमें चिपकता नहीं भोजन, या कोई भी चीज़ डालते हैं चिपकता है, नहीं चिपकता है। ऐसे ये ज्ञान, ऐसे ये आत्मा। आत्मा का मतलब है लगाव ना होना संसार में। और जब आत्मनिश्चय है तो ये खाल और बाल अलग है, तुम अलग है। बोला कैसे देहाभिमान से ऊपर उठना, ये प्रयास गुरु का होता है। संसार में कोई भी देहाभिमान से ऊपर नहीं उठ पाता, ये अज्ञान है। तो अज्ञान से दूर करने के लिए बोला, वैसे तो ज्ञानी सभी है, संसार में ज्ञान है तभी तो कार्य हो रहा है।
और ये ज्ञान और वो ज्ञान, दोनों में अंतर है। ये ज्ञान अपनी मंजिल है, दुनिया संसार में सर्विस है या कोई भी बिजनेस है, उसको अपनी मंजिल मानते हैं कि नहीं। लेकिन ज्ञान भया तो कर्म नाश, कर्मों का खात्मा। मंजिल वही है तुम्हारी, जहां तुम्हारा घर जहां से आए फिर लौट के वापस जाना है। अपने घर वापसी कौन कराता है? गुरु। नहीं तो हम ये समझते हैं कि यहीं आए हैं तो यहीं रहना है, जन्म है तो मृत्यु है, तो जन्म से पहले मृत्यु को याद रखो। मृत्यु अगर याद रखेगी तो तुमसे पाप कर्म नहीं होगा। ज्ञानी को समझ और रमज से कार्य करता है, सब कार्य करते हुए भी निर्लेप है, अकर्ता है। मैं नहीं कुछ करता। जब भगवान ये बात कह रहे हैं तो हम सब भी कह सकते हैं, लेकिन आदत है भूल भुलैया की, सदियों से अभ्यास पड़ा है, मेरा है तेरा है, तो ये निकल ही जाता है। लेकिन आज ये बात समझ में आ गई है, ना घर तेरा ना घर मेरा, चिड़िया रैन बसेरा। ये भी अगर शब्द याद आ जाता, पॉइंट याद आ जाता तो समझ में आता। चिड़िया की तरह, चिड़िया घोंसले में रहती है रात में और सुबह फुर्र होके उड़ जाती है, जुनती बिनती रहती है, फिर रात्रि में बसेरा कर लेती है। ऐसे ये तुमने घरौंदे जो बनाए हैं, ये चिड़िया रैन बसेरा, ये रैन बसेरा है। कहीं अभी जाते हैं रहने के लिए तो लिखा होता कई जगह रैन बसेरा, कहीं अगर रुकने की नहीं तो यहाँ व्यवस्था तुम्हारी रुकने की है, ये रैन बसेरा, उस पर लिखा होता है कि नहीं। तो ऐसे ही तुम्हारे इस पे लिखा नहीं, लेकिन फिर भी समझो ये रैन बसेरा है। बस रात्रि, फिर सुबह मिली न मिली कोई भरोसा नहीं। शुक्राने बोलो सुबह उठ के कि रात मिली, सुबह फिर मिली, भगवान के शुक्राने हैं। शाम फिर मिली, प्रभु के शुक्राने है ना। जैसे वो जिए हिलाई तिए वाह वाह और जिए ढलाई तिए वाह वाह। ये बात समझ में हम लोगों को आ गई है तो अपनी मंजिल तक भी पहुंचने में देरी नहीं है। बोला अपना काम पूरा करना है, कोई भी काम अधूरा नहीं छोड़ो। कोई भी कार्य होता अगर अधूरा आप छोड़ते हैं तो आप चिंतित रहते हैं, परेशान रहते हैं कि नहीं, वो काम पूरा नहीं हुआ और ध्यान भी आपका वहीं रहता है। तो कोई भी कार्य आप करें तो उसे पूरा करें। तो गुरु ने हम सबको कहा अगर हम ये ब्रह्म विद्या की पाठशाला में बैठे हैं तो ये भी अपना कार्य पूरा करें, अपने निश्चय तक, अपने गंतव्य तक जरूर पहुँचें। नदियाँ बहती हैं लेकिन अपने तब तक वो नहीं रुकती हैं जब तक अपने गंतव्य तक नहीं पहुँचती। ऐसे तुम भी जब तक नहीं रुकना, खाना पीना भोगना तिनका पशु समान, ये सब पशुवत जीवन समझ के इनको इग्नोर करो। ये नहीं कि खाओ पियो नहीं, पर स्वाद लेके नहीं, उन रसों में, उन सुखों में, उन भोगों में न पड़ो। कार्य सब करो पर निर्लिप्तता के साथ और अपने गंतव्य की तैयारी करो, अपनी मंजिल की तैयारी। और ये तैयारी हो रही है, ये सत्संग मंजिल नहीं है जिसको आप ये मान लो कि ये मंजिल है। यहाँ सिर्फ तुम्हारे मंजिल के विषय में बताया जाता है, तुम्हें अपने गंतव्य तक पहुँचना है। तुम इसके लिए प्रिपेयर हो जाओ, तैयार हो जाओ। और ये तैयारी गुरु करवाता है, कोई नहीं करवा सकता है। और यहाँ खेल खेल में बदल जाता है। आर्ट ऑफ लिविंग, रहने की कला जो है गुरु ही सिखाता है, कोई नहीं सिखा सकता है। दुनिया में भले कलात्मक शैली जीने की आ गई हम सबको, नहीं तो दुखी सुखी सब कुछ था, कोई कमी नहीं थी। भगवान को दोष देते थे और हमेशा दूसरों की कमियां देखते थे। आज सभी में तो भलाई छुपी, प्रकृति में भलाई भलाई है पर मेरे को देखनी नहीं आती। अब समझ में आ गया क्या भलाई है। दुख दर्द आता है शरीर पे, उसमें भी भलाई है। तुम्हारे अंदर तकलीफ आती है तो औरों का भी दर्द समझते हो, नहीं तो नहीं समझ पाते। तुम्हारे ऊपर गरीबी आती है, उससे भी तुम्हारा अनुभव बढ़ता है। ये पाठशाला है तो सबके लिए दर्द हो जाता है, ज्ञानी को सबके लिए करुणा। और जब ज्ञान में बढ़ते हो तो कई तरह की हालतें भी आती हैं, चाहे ज्ञान में रहो चाहे अज्ञान में रहो। अज्ञान में रहोगे तो आप रोगे, हालतें आएंगी, क्योंकि संसार में समस्या ही समस्या है। लेकिन जब अपने स्वरूप में है तो कोई समस्या नहीं। तो देहाभिमान है तो समस्या है, और निर्लेपता का गुण आ गया, देह से ऊपर है तो फिर कोई दुख दर्द नहीं। शरीर में है सब हलचल, सब कुछ आता है। प्रभु की महिमा, ये भी आके चला जाएगा, वो भी आके चला जाएगा।
शरीर पे आते ही जाता रहता है, इसका कोई बड़ी बात नहीं। हाय मैं बीमार हो गया, मुझे कोई देखने नहीं आया। भाई क्यों? तुम तो आत्मा हो, तुम शरीर थोड़े ही हो। कभी बुराई मान लेते, इतने दिन से हम सत्संग गए, हमको देखने नहीं आए। अरे क्यों भीड़ बढ़ाओगे? तुम लेटे हो शांति से और 4 लोगों को कह रहे मैं देखने नहीं आए। जिसको हुक्म परमात्मा देगा वो पहुंच जाएगा। नहीं तो तुम्हारे पास तो गुरु की वाणी है, गुरु है, अंग संग है, दूर नहीं है। ये शरीर कभी भी तुम्हें हर जगह नहीं मिल सकता। आज प्रीतम भगवान कहाँ गए हैं, माता जी कहाँ गई है? वो तो आज भी हैं, अभी इसी वक्त है, हर जगह है, कण कण में उनका वास है। वो वासुदेव है कि नहीं? निराकार शक्ति है। पहले आकार था, अब जो है निराकार है। आकार थे तब बड़े प्यार से हम सब मिले और उनकी महिमा का गुणगान भी जाना हम सब ने, और उनकी महिमा का गुणगान करते चले। और आज भी वो मिल रहे, हवाओं में, फिजाओं में, लताओं में, तुम सब में वही है, कोई दूसरा नहीं है। गुरु सबके अंदर समा जाता है। बीज है, बोला एक बीज फलीभूत होता है। एक बीज को अगर जमीन में डाल देते हैं, मिट्टी में डाल देते हैं, तो बीज क्या होता है? फलीभूत होता है। तो एक बीज, एक मिटा, वो एक से अनेक तैयार हो गए। कितने लोग तैयार हो गए। बोला एक रास्ते पे चलते, बोला कैसे ये कार्य हो? भगवान ने कहा तुम मेरे रास्ते पे चलते चलो, सिर्फ गुरु का जो है जयकारा लगाते चलो, गुरु की महिमा का गुणगान करते चलो। जब अपनी प्यार मोहब्बत की, भाई भगवान राधा और कृष्ण के मोहब्बत की बात को देख के सारी दुनिया कथा सुनने लगती है, और अंदर में लगता है कि जैसे मेरे ही अंदर वो राधा कृष्ण है और वास्तव में वो शक्ति तुम्हारे ही अंदर है। महसूस होता है, कहाँ गए? कहीं नहीं गए। ऐसे ही गुरु भी तुम्हारे अंदर ही सारी कलाएं विद्याएं स्थापित कर देता है। 16 गुण संपन्न वो भगवान कलाओं से परिपूर्ण थे, 16 श्रृंगार। तो आज राधा भी सब कलाओं से परिपूर्ण है। वो कलाएं तुम्हारे सबके अंदर है, गुरु ने सब भर दी, एक भी नहीं छुपाई, एक नहीं जो है अपने पास रखी कि ये हम छुपा लें, पता नहीं मेरे साथ ये क्या करें। तो पहले ही से मुझे रेडी रहना है। तुम आत्मा भी है और रेडी भी रहेंगे। आत्मा का रेडी कोई मतलब नहीं, ऑलरेडी रेडी है कि नहीं? उसको तैयारी नहीं करनी पड़ती है, अपने आप सब हो जाता है। और ये कार्य सब हुए पड़े, जो भी तुम्हारे सामने जीवन आ रहा, मृत्यु आ रहा, अमीरी है, गरीबी है, सब हुआ पड़ा है। और प्रारब्ध बस आलसी भी ना बने। जब प्रारब्ध ये कहते मेरी प्रारब्ध वैसे ही मिलेगा, उसको नहीं कोशो। तुम पुरुषार्थी हैं, स्वावलंबी हैं, पुरुषार्थ है तुम्हारे जीवन में, तो तुम्हारे पास सब कुछ है। तुम किसी को बार बार प्रेम करो, ऐसा नहीं है कि वो तुम्हें प्रेम ना करे। तुम्हारी प्रारब्ध में सपोज कुछ भी ना हो, लेकिन पुरुषार्थ करो तो पुरुषार्थ तुम्हारा देव है। पुरुषार्थ भी कौन है? वो परमात्मा है जो पुरुषार्थ कराता है। कभी आप कहने लगते क्या करें, मुझे नींद आती है, मुझे ऐसा होता है, मुझे वैसा होता है, मैं आलसी हूं। शरीर की नीड है, वो मांग रहा तो रेस्ट करा दो, जबरदस्ती नहीं खींचो। फिर उससे कितना भी कार्य कर लो, कर लेते हैं कि नहीं? अगर उसको जबरदस्ती चलाते हैं तो फिर थोड़ी देर भी नहीं चल पाता है। पहले तुम कई घंटे बराबर लगे रहते थे, ये गाड़ी पुरानी होती जा रही, उतनी स्लो होती चली जा रही। इसको आवश्यकता लगे कि इसको रेस्ट, ये चल ही नहीं रहा है, तो इसको थोड़ी लगे 10-5 मिनट के लिए इसको डाल दो, छोड़ दो ढीला, रिलैक्स हो जाए। अब इसमें कौन सी बात है कि मैं आलसी हूँ? फिर उठो, फिर कार्य करो धीरे धीरे। कभी तुम शरीर से कार्य नहीं कर पाते, थोड़ा कर लेते फिर रेस्ट ले लेते, थोड़ा कर लेते फिर रेस्ट ले लेते। कछुआ ने क्या किया? निरंतर चलता रहा। तुम भी अपने गंतव्य की ओर चलते। पहले संत महात्मा चलते थे, पैदल यात्रा करते थे सत्संग के लिए। संत महात्मा और साधु संत उनके पीछे लगे रहते हैं, महात्माओं के जो ज्ञानी जन थे, चलते रहते थे, कहीं जंगल, कहीं यहाँ, कहीं वहाँ, चलते फिरते ज्ञान बांटते रहते। कोई गांव मिल गया, कोई नगर मिल गया, बड़ी बड़ी दूर होते थे तो बस वहीं वास कर लेते थे। सब लोग गांव के आ जाते थे, इकट्ठे हो जाते थे, भगवान का भजन कीर्तन पूरा गांव सुनता था संतों के साथ। फिर सुबह हुई
फिर अपना पूजन पाठ करके फिर संत महात्मा वहाँ से अपना टिक्कर बिक्कर करके फिर चल देते थे, फिर आगे बढ़ जाते थे। फिर भगवान को जगह जगह अपने पेड़ पौधे वहाँ बैठ के भगवान का भजन किया, नाश्ता पानी किया, फिर चल। पर जीव का स्वाद नहीं। ऐसे ही घर में हर कार्य करो पर स्वाद नहीं, रस नहीं लो। ये माया के रस तुम्हें बेरस कर देंगे। और जिसको परमात्मा का रस आ गया फिर कोई रस बाता नहीं है। जब वे आत्म रस आ जाता तो खाने पीने में सारा समय नहीं लगा रहता। खाना पीना भोगना तिनका पशु समय, फटाफट फटाफट उसके काम हो भी जाते, हो जाते। आज नियम गुरु ने ना बनाया होता तो हम सब नियम से चलने वाले नहीं थे। सही बताऊं, नहीं चलने वाले थे। इतने कैसे ये करो वो करो, लेकिन आज कहते कौन करता है? भगवान करता है। तो उसने सब पक्का बना दिया। कैसे दीदी लोग बताती थी कि कैसे कैसे हम लोग गए, उस दिन का दिन देखो आज का दिन देखो। इसी तरह से जब तुम अज्ञानता में उस दिन देखो जब आए थे, और आज का दिन देखो कितना परिवर्तन है। ऐसे ही तुम ऊंचे उठते चले जाओगे। जैसे तुम यहाँ चलते रहोगे, आते 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 तुम्हारे जीवन में अपने आप परिवर्तन आ जाए। आपको करना नहीं पड़ता। डलिया को क्या किया? एक व्यक्ति संत जी के पास गया कि संत जी मुझे ज्ञान दे दो। तो संत जी ने क्या प्रैक्टिकली ज्ञान दिया करते थे, और जल्दी तो पहली बात में किसी को शिष्य नहीं बनाते थे। और शिष्य बनाते क्योंकि एक जिम्मेदारी होती है। उसको जबर इधर चलेगा कहीं उधर, तू इधर चले मैं उधर चलूं, तू साथ चलावन आया है, मैं इधर चलूं या उधर चलूं तो साथ चलावन आया है। बोला कभी अज्ञानता में हम इधर चलते हैं उधर चलते हैं, लेकिन गुरु क्या करता है? बाहर पकड़ के फिर ऐसे चल। जैसे माँ थप्पड़ लगाती है बच्चे को, कहाँ जा रहा है, चल इधर, फिर भाग जाता है, फिर पकड़ के लगा चल इधर, है ना। ऐसे ही गुरु भी जल्दी किसी को मंत्र नहीं देते। जब सारी उसकी योग्यता, पहले वो रहता था आश्रम में, फिर रहने के बाद फिर सारी गतिविधियां योग्यता देखते थे, तब वो मंत्र पढ़ सकते थे। लेकिन वो तुम्हें नाम नहीं देते थे। इसलिए नहीं देते थे कि मेरी एक जिम्मेदारी हो जाती है, तू आज्ञाकारी है या नहीं है। लेकिन ये कृपा भगवान ने हम सबके, हम कितनी आज्ञाकारी हैं सब बताओ? कौन आज्ञा मानता है? कोई नहीं मानता है। लेकिन फिर भी हम पे कृपा करी सब गुरु ने कि तुम भले ही आज्ञाकारी नहीं हो, सदियों से अज्ञान पड़ा है, फिर भी तुम पढ़ाई कर सकते हो। पढ़ के अपनी पुरुषार्थ के द्वारा अपने गंतव्य को प्राप्त कर सकते हो। तुम सब कर सकते हो, तुम सबका हक है, तुम यहाँ आओ। बोला हरिशंग लागा रहो रे भाई, तोरी बनत बनत बन जाई। तो संत जी के पास गए तो उन्होंने कहा ये टोकरा लो। पहले मिट्टी से, लघु का एक टोकरा हुआ करता था, वो मिट्टी से और गोबर से सब लीपा जाता था, और लीप के उसको सिखाया जाता था, फिर इस्तेमाल में लाते थे। तो संतों के पास वो टोकरा था, टोकरी एक थी। उन्होंने कहा जाओ ये कुएं से पानी भर के लाओ। बोला ये कौन सी, हम तो आए यहाँ ज्ञान लेने, और इन्होंने कहा पानी लेके आओ। वही तुम काम कर रहे हैं सब। धीरे धीरे तुम्हारे अंदर का ये सब मैल छटता चला जाता। उन्होंने पानी निकालना शुरू किया, नीचे से ऐसे डाला और ऐसे निकाला, जब तक ऊपर निकाला पानी फिर निकल गया। फिर जो है ऊपर निकाला, फिर पानी निकल। कई दफा उसने कहा। बोला संत जी भी और टोकरे में पानी भर के लाओ, भला इसमें कैसे आए। ऐसे ही काम करते थे, क्योंकि तुम्हारा विवेक स्वयं जागृत हो। अगर हम बताएंगे वो प्रैक्टिकल में नहीं होगा। अब ये जब इतनी बार तू पानी भरेगा तो पक्का हो जाएगा, निश्चय में आ जाएगा। और वो ज्ञान हम सिर्फ धीरे से बताएंगे, वो समझ में आ जाएगा। ज्ञान यही है। उन्होंने खींचते 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 भर के ले जाए, पानी जा ही नहीं। तो कहने लगे संत जी इसमें पानी तो भरते हैं, पर खींचते खींचते यहाँ लाते लाते पानी समाप्त हो जाता है, निकल जाता है। तो संत जी ने कहा इसमें कुछ परिवर्तन दिख रहा है। बोला क्या परिवर्तन है इसमें? तो बोला ये साफ हो गया, गंदा था तो साफ हो गया। तो ऐसे ही संतों के साथ नाता जोड़ के जब ये ज्ञान रूपी रोज हम अपने पानी डालते ही रहेंगे तो कचरा साफ नहीं होगा। सदियों का कचरा गंदा जमा हुआ साफ हो जाएगा। तो संत जी परिवर्तन आया कुछ? बोला हाँ परिवर्तन आया। बस तुम ये कहो एक दिन में मुझे ज्ञान दे दो, मुझे ज्ञान हो जाए। तो ये कोई ऐसा नहीं है, सदियों से अज्ञान पड़ा है, एक दिन में कैसे ज्ञान हो सकता है?
संभव है एक दिन में ज्ञान? असंभव है। अज्ञानता के प्रश्न उत्तर अर्जुन ने किए, लेकिन 18 दिन तक संवाद चला कि नहीं? उनको निश्चय करा दिया पहले अज्ञान का, फिर युद्ध चला। ऐसे ही तुम्हें ज्ञान अज्ञान के विषय में भली भांति समझा देता है, फिर युद्ध चलता है, फिर उस युद्ध में तुम्हारी विजय होती है। क्या होती है? विजय होती है। अर्जुन जीत गया, तुम सब अर्जुन है। तो ये गुरु क्या करता है? तुम्हारे अंदर हीरे मोती जवाहरात डाल देता है, समय होने पे तुम्हारे काम में आता है। बहुत ऊंची दौलत है, वो कहीं बाजार में नहीं मिलती। शीश पाए इस शीश दिए इस मिले तो भी सस्ता जा। ये शीश इतनी बड़ी बात, शीश देके भी अगर तुम्हें परमात्मा मिल जाए, गुरु मिल जाए, तो भी सस्ता जान। गुरु परमेश्वर का स्वरूप है, उसका रूप है। अब संत जी ने उसको बता दिया, बोला है तो परिवर्तन। ऐसे ही तुम संत के साथ लगे रहो, तुम्हारा जीवन धीरे धीरे सब साफ हो जाएगा, धीरे धीरे सब सफाई होती चली जाए। हरि संग लागा रहो रे भाई, तोरी बनत बनत बन जाए। परमात्मा के साथ सिर्फ लगे रहो और पता ही नहीं चलेगा कब तुम्हारी बन जाएगी। अभिमान भी नहीं आएगा, ना ये कहोगे मैंने अपना घर झाड़ू पोछा किया। झाड़ू पोछा करने वाला तो कोई और है, लेकिन अभिमान मेरा ये है कि मैंने किया, मैंने इतनी सुंदर जीवन बनाई, मेरा जीवन ऐसे हो गया। मेरा ये बोलो कि गुरु ने मेरा जीवन इतना सुंदर बनाया। मुझे तो उठना भी नहीं आता था, बैठना भी नहीं आता था, किसी को रिस्पेक्ट करना भी नहीं आता था। आज गुरु ने सब में भगवत दर्शन करा दिए, सबको रिस्पेक्ट करना सिखा दिया कि सर्व में पेखे जो परमात्मा, सभी में प्रभु का दर्शन करना आ गया, देखना आ गया। पहले तो नहीं ये दृष्टि थी, ये दिव्य दृष्टि गुरु से मिली। बाकी तो कहीं हिलाओ नहीं, हिलती रहेगी, हिलती डुलती रहेगी वाणी। तो सच्ची जो बात पूछी जाए तो गुरु की बदौलत ये खुशहाली है, सारे काम भी सब हो जाते हैं, तुम सब फ्री।